हेलो दोस्तों, एडीआर स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि बीएसएफ ट्रेडमैन या फिर सीएसएफ ट्रेडमैन में अच्छा स्कोर कैसे करें। तो इसके लिए आपको यार स्ट्रेटजी को समझना पड़ेगा कि सबसे पहले जो आप लोग जानते हैं कि 4 सब्जेक्ट आते हैं, जो इंग्लिश आता है 5 आते हैं, ऐसे तो बोल सकते हैं कि 5 आता है, लेकिन जो इंग्लिश पढ़ेंगे वो इंग्लिश अटेम्प्ट करेंगे, जो हिंदी पढ़ेंगे वो हिंदी अटेम्प्ट करेंगे। तो मैं बात करूंगा हिंदी वालों के लिए, और मैथ, रीजनिंग, हिंदी और जीएस आती है इसमें। तो अच्छा स्कोर इन चारों सब्जेक्टों में मिलाकर कितना किया जा सकता है, सबसे पहले उस बात पे मैं बात करूंगा। तो सबसे पहले मैं मैथ की बात करता हूँ। तो मैथ आती है 25 नंबर की, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं। लेकिन 25 नंबर में जो क्या होता है कि आपकी अलजेब्रा नहीं आती है, ज्योमेट्री नहीं आती है, तो आपको 2D और 3D के जितने भी फॉर्मूले हैं ना, उनको आप रट लें, अच्छे से अच्छे उनसे उसको याद कर लें, ताकि आप वहाँ सोचना ना पड़े। और बात करें कि आप मॉक टेस्ट रोज लगाएं, हम मैक्सिमम हफ्ते में तो 3-4 लगा ही दे। अगर आपको कोर्स कंप्लीट है तो अच्छा स्कोर आने लगेगा। तो मैं मैथ की बात करता हूं, तो मैथ में ये कह सकते हैं कि आपको टारगेट 25 में 25 का रखना पड़ेगा। अगर टारगेट 25 का 25 नहीं रखेंगे तो आप पीछे रह सकते हैं। तो आप टारगेट अगर 25 में 25 का रखते हैं तो मैक्सिमम आप 24 से या 23 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। और बात करते हैं हिंदी की, तो हिंदी में आपको 23 से लेके 24 तक अटेम्प्ट करना होगा। और जीएस की बात करें तो 18 से 20 क्वेश्चन आपको बनाने ही पड़ेंगे अगर आपको फाइनल सिलेक्शन चाहिए तो। और रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में 25 में 25 का टारगेट रखो। अगर 23-24 भी होते हैं तो काम ठीक हो जाएगा, सिलेक्शन हो जाएगा। तो मैं बात करता हूं कि इसको कैसे बूस्ट किया जा सकता है। तो आप जो इस संडे आपने मॉक दिया है, तो सबसे पहले आप उस मॉक को अच्छे से एनालिसिस करें कि कहाँ किस पॉइंट पे गलत हो रहा है। अगर मान लीजिए मैथ लगा रहे हैं, मैथ में कोई सवाल आपसे नहीं हुआ, तो उसको नोट डाउन कर लीजिए। और उसको नोट डाउन करने के बाद उसका सोल्यूशन देखिए, उसका हल देखिए। उसके बाद देखिए 2-4 दिन तक उसको लगातार देखते रहिए, ताकि वो माइंड में आपके सेट हो जाए कि ये क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। इस तरह से मैथ में अच्छा स्कोर किया जा सकता है। अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग में सेम पैटर्न वही फॉलो करेंगे। जो क्वेश्चन गलत हो रहा है उसको नोट डाउन कर लेंगे या अच्छे से उसका देख लेंगे, उसके बाद इसको फिर आगे बढ़ जाएंगे। हिंदी की बात करें तो हिंदी में सबसे पहले यहाँ आपको ये देखना पड़ेगा कि सिलेबस में आता क्या है। तो हिंदी की बात करें तो हिंदी में बात करें तो शब्दावली, मैक्सिमम क्वेश्चन शब्दावली से आते हैं, मुहावरे आते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन मुहावरे आते हैं। तो आप मुहावरों पर और शब्दावली के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हैं उनका कोई अच्छी सी बुक ले लें और उसमें अच्छे से अच्छे उसका रिवीजन कर लें। शब्दावली में जैसे त्रुटि हुआ, वाक्य अशुद्धि हुआ, अनुलोम क्या बोलते हैं, विलोम शब्द हुए, पर्यायी शब्द हुए, इन शब्दों को अच्छे से रट ले ताकि ये क्वेश्चन आए तो गलत न हो। और बात करते हैं जीएस में, तो जीएस में आपको सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर देखना पड़ेगा। प्रीवियस ईयर में हमने जहां तक देखा है 4 से 5 क्वेश्चन करंट अफेयर के आ रहे हैं। तो आप अगर आप मान लीजिए अक्टूबर सितंबर में एग्जाम होते हैं तो करंट तो यार पूरा रटना पड़ेगा। करंट रटेंगे तभी जाके 18-20 अचीव कर पाएंगे क्वेश्चन को। इस तरह से पूरे मिला के हम 90 टारगेट को रख सकते हैं। जैसे कि मेरे मॉक में लगभग 90 के आसपास क्वेश्चन आते हैं, तो आप भी ऐसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस साल कट ऑफ क्या रहेगी। तो कट ऑफ को कोई कैसे कह सकता है जब पेपर ही नहीं हुए कि कट ऑफ हो इतनी जाएगी उतनी जाएगी, ये सही तो हो ही नहीं सकता। तो पेपर हो जाने दीजिए, उसके बाद बता चलेंगे सिर्फ हमारा स्कोर कितना रहेगा। और बात करते हैं कट ऑफ की, तो कट ऑफ मेरे हिसाब से यार अगर आप यूपी से हैं तो 85 और 90 के बीच तो रहने वाली है। इससे कम पे आप उम्मीद मत रखना, खासतौर से स्वीपर के जो स्टूडेंट है। और